सो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ हम न्यूट्रिशन पार्ट 1 में पढ़ चुके थे, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। फिर न्यूट्रिशन पार्ट 2 में हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था। उसके बाद उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं लिंक, तो प्लीज़ आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। उसका जो विटामिन सी और विटामिन बी का जो पूरा क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ द क्लासिफिकेशन अगेन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल में ADENK, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में मैंने आपको बता चुकी हूँ, वो आप वहाँ पे जाकर देख लें। नाउ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सारा एक्सप्लेनेशन है। नाउ लेट्स कम टू विटामिन सी। विटामिन सी इज़ अ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। नाउ इट हैज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड पास्ड ऑन थ्रू नॉर्मल जो सर्कुलेशन, नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा जो एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन जो भी होता है, उसी तरीके से ये एब्जॉर्ब होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कर्वी डिसीज़ जो होती है वो हमें इसकी डिफिशियंसी से होती है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी जो है वो यूजुअली प्रेजेंट होता है 6 मंथ से 7 ईयर्स की लाइफ तक होता है ये इसका डिफिशियंसी। RDA का डाइटरी अलाउंस जो है, RDA रिकमेंड करती है जो, वो है इन्फेंट्स का 30 to 40 mg और चिल्ड्रंस के लिए होता है ये 40 to 70 mg। तो स्कर्वी कुछ इस तरीके से दिखता है, जो स्कर्वी डिसीज़ हो जाता है वो कुछ ऐसा दिखता है। आप इसका पिक्चर देख सकते हैं समझने के लिए। नाउ लेट्स कम टू द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम लगती है। लिस्टलेसनेस क्या होता है? वो एक लिटिल और नो इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, उसमें एनर्जी नहीं होती है या इंटरेस्ट नहीं होता है किसी भी काम को करने के लिए, ऐसा फील होता है बच्चे को। उसके बाद होता है इन्फेंट जो होते हैं वो रोने लग जाते हैं, उनके आर्म्स और लेग्स अगर हम मूव करते हैं तो, क्योंकि उन्हें पेन होता है। उनकी जो बोन्स होती हैं, उनकी जो नेक्स्ट पॉइंट में जैसे स्वेलिंग जो है वो सीन होती है। एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, उनकी बोन्स में जैसे ही फिर हाथ पैर हिलाएंगे तो उन्हें पेन महसूस होगा। नेक्स्ट है हेमरेज में ओकर अंडर द स्किन। हेमरेज जो होता है, ब्लड के थक्का जम जाता है, उस तरीके से आपकी स्किन कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, वो हमारी स्किन पे देखने को मिलता है। उसके बाद है गम्स जो होते हैं वो स्वेलन हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई थी, उसमें आप लोग ये ऐसे फिर से देख सकते हैं। इस तरीके से गम्स जो होते हैं वो सूजे हुए स्वेलन हो जाते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्शंस आने लग जाते हैं बच्चे को। उसके बाद है झटके आने लग जाते हैं बच्चों को। उसके बाद है डायग्नोसिस में हम क्या क्या देख सकते हैं कि एक्सरे लिम्स का करवा के देख सकते हैं, जो कि एंड बोन्स पे जो स्वेलिंग होती है वो हमें क्लियरली विजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन सी का ब्लड में लेवल देखते हैं और यूरिन में लेवल देखते हैं। मैनेजमेंट भी देख लीजिए आप लोग। मैनेजमेंट है जो विटामिन सी जो होते हैं उसके लिए हमको डाइट रिच फूड खाना चाहिए, मतलब डाइट में क्या होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स, कीवी, मैंगो, पपाया, लाइक दैट। उसके बाद इन्फेंट्स में क्या होना चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसका डोज होता है 50 mg IM देना है हमको 1 वीक के लिए, दिन में 2 बार। उसके बाद हमको उसके ये ख़त्म करने के बाद हमको डोज देना है 100 mg का पर डे, 1 महीने तक चलेगा वो, दिन में 1 बार। सोर्सेस ऑफ विटामिन सी देख लीजिए आप लोग, जैसे है सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन पेपर्स, स्ट्रॉबेरीज, टमाटोज, ब्रोकली एंड स्वीट एंड वाइट पोटैटोज। उसके बाद विटामिन सी में इन सब में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी के सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन B1 से। B1 को हम क्या और भी क्या कहते हैं, थायमिन भी कहते हैं। उसके बाद क्या है कि ये रिक्वायर होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिफिशियंसी जो होती है वो कॉज क्या करती है, बेरी बेरी भी 2 टाइप के होते हैं, ड्राई और वेट होता है। उसके बाद है डेली रिकमेंडेड जो अलाउंसेस हैं RDA के, वो थायमिन का क्या होता है 0.4 mg पर 1000 किलो कैलोरी। उसके बाद जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन जो टू प्रिवेंट बेरी, वो किसने डिस्कवर किया था, वो है
वेस्ट इंडीज़ में डिस्कवर किया था। उसके बाद जापानीज सर्जन जो नेवी में थे उन्होंने क्या किया था, बेरी जो है वो शिप्स में हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जो लोग शिप में रहते हैं नेवी वाले, तो उनके लिए क्या होता है, मर्चेंट नेवी वाले, तो उसके लिए क्या होता है, उन्होंने डिस्कवर किया था या उन्होंने फाउंड किया था, उन्होंने जांच की थी इसकी कि मीट और होल ग्रेन्स अगर हम हमारी डाइट में ऐड कर लेते हैं जो नेवी के लोग, तो ये क्योर हो सकती है। सो अब आ जाइए वेट बेरी और ड्राई बेरी में। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं वेट बेरी। इसमें हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, मतलब अगर आपके हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, आपका बहुत ज़्यादा हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो हार्ट फेलियर भी हो जाएगा। हार्ट हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, ये कंडीशन है जो क्या करती है, हमारी जो हार्ट की मसल्स है उसको बहुत थिक कर देती है, हार्ड कर देती है, जिससे कि ब्लड पंप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। स्पेशली अब इन्होंने आगे कंडीशन बताई स्पेशली राइट वेंट्रिकल में। नेक्स्ट है ट्रैकीकार्डिया और ब्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया मीन्स क्या होता है, वो एक कंडीशन है जिसमें कि जो हार्ट है वो हमारा पंप करता है 100 बीट्स पर मिनट, उससे भी ज़्यादा। और ब्रैकीकार्डिया में क्या होता है, 60 ब्रेथ पर मिनट, उससे भी कम हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है। 2 टाइप की कंडीशन हो जाती है इसमें, होने लगती है इसमें। अब डिस्निया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से हम क्या समझते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से आपको वैसे ही समझ आ रहा होगा कि रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी और डिस्कम्फर्ट होता है, उसको हम कहते हैं डिस्निया। उसके बाद है एडिमा हो जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, ओलिगूरिया में लो यूरिन आउटपुट हो जाता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब ये होता है कि लैक्टिक एसिड जो है वो कहाँ पर बिल्ड होने लग जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। नॉर्मली यूजुअली वो कहाँ, मसल्स में पाया जाता है, लेकिन वो ब्लड स्ट्रीम में जाने लगता है, वो दैट इज़ लैक्टिक एसिडोसिस। नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस जो जिनमें होता है उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है ये डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट्स में। उसके अलावा इसका मतलब ये होता है कि जो नर्व्स होती है जो हमारे मतलब आउटसाइड ऑफ द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, उसके आउटसाइड पाई जाती है जो नर्व्स, वो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। उसके बाद हमारा है ये मसल वीकनेस हो जाती है, गेट एटेक्सिया मीन्स होता है वो इम्पेयर कर देती है, इम्पेयर्स द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द मूवमेंट। जो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हम चलने के लिए, जो हमारा मूवमेंट के लिए जो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है वो नहीं कर पाते, उसे हम गेट एटेक्सिया कहते हैं। उसके बाद है हमारा पैरेस्थेसिस क्या होता है, पैरेस्थेसिस जो है वो एक टिंगलिंग, कुछ कोई भी सेंसेशन है वो हमारा लॉस हो जाता है, जैसे कि ईचिंग, टिंगलिंग, निडल से भी उसको पोक कर रहे हैं तो नम है, मतलब उसको कुछ भी सेंसेशन नहीं है, दैट इज़ पैरेस्थेसिया। उसके बाद है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, दैट मीन्स वो एक जो है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि विटामिन B1 थायमिन की वजह से होती है और लाइफ थ्रेटनिंग है ये, मतलब इससे डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो जो ये ड्राई बेरी का जो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी है उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक न्यूरोलॉजिकल, एक वर्स्ट लेवल की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि हम पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो नाउ लेट्स कम टू द डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। क्लिनिकल फीचर्स है, ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन है, उसके बाद पॉजिटिव डायग्नोसिस हम देखेंगे क्या मेजर करने के लिए, द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसकीटोलेस जो है वो एक रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में जिसमें कि थायमिन का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए हम उसमें ये मेजर करेंगे, एक्टिविटी मेजर करेंगे उसमें कि इन आरबीसीज के अंदर, और जिससे कि हमें पता चलेगा थायमिन का लेवल और उसका अमाउंट हमारी बॉडी में। सो लेट्स कम टू द मैनेजमेंट। थायमिन सप्लीमेंट जो है वो बहुत रिक्वायर होता है हमारी बॉडी को। 5 mg पर वीक IM देते हैं हम, उसके बाद है 5 mg डेली ओरली देते हैं बाय माउथ। उसके बाद है डाइट रिच इन विटामिन B1 में क्या क्या डाइट रिच सब्सटेंस हैं जो हम ले सकते हैं, व्हीट, जर्म एंड ड्राई ईस्ट और होल सीरियल्स।
तो देखिए मैंने ये इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन बता दिया है कि जो प्राइमरी नेचुरल सोर्सेस होते हैं विटामिन B1 के, एनिमल प्रोडक्ट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। जो नॉन वेजी हैं वो आप एनिमल प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, और जो वेजी है वो प्लांट भी देख सकते हैं। सो इसमें है ऑर्गन मीट्स, फिश और मीट, और प्लांट प्रोडक्ट्स में है फ्रूट्स, नट्स एंड होल ग्रेन सीरियल्स। नाउ लेट्स कम टू विटामिन B2 जो है वो राइबोफ्लेविन। अब क्या इसका पॉइंट हम देखते हैं, इट इज़ अ फ्लेवोप्रोटीन विच इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स, जो कि एक फ्लेवो प्रोटीन है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लांट्स में रहता है वो। प्रेजेंट इन रेटिना वेर इट प्लेज अ पार्ट इन लाइट एडेप्शन। नेक्स्ट है RDA का जो हमारा अलाउंस है वो क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। ये जो राइबोफ्लेविन का इंटेक है वो किस पे डिपेंड करता है, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स पे। तो इसमें इन्फेंट्स में क्या रहेगा, 0.4 mg पर 1000 किलो कैलोरी फॉर इन्फेंट्स, और 0.8 to 1.2 mg पर 1000 किलो कैलोरी फॉर चिल्ड्रंस। मैं थोड़ा अगर फास्ट भी पढ़ा रही हूँ आपको, क्योंकि ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बहुत लेंदी हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, तो इसलिए आप लोग इसको समझ लीजिए। आप इसको जो वीडियो है उसको वापस से पीछे जाके भी देख सकते हैं। तो अगर आपको जो चीज़ ना समझ में आए वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके विटामिन B2 के, ओरल एंड फेशियल लेशंस आ जाते हैं इसमें, मतलब क्रैक्स आ जाते हैं स्किन में फेशियल की। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, मतलब एंगुलर स्टोमेटाइटिस क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और स्मॉल क्रैक्स आ जाते हैं हमारी जो बोथ द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ के जो बोथ द कॉर्नर्स, तो हमारे लिप्स जो जहाँ पर एंड होते हैं वहाँ पर बहुत सारे क्रैक्स और इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं। वर्स्ट केसेस में ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ग्लोसाइटिस है, ग्लोसाइटिस में वही सेम इन्फ्लेमेशन होता है, और टंग जो है हमारी जो ऐसी डॉटेड होती है, आप कभी फील करके देखी होगी आपने, तो वो एकदम स्मूथ सरफेस हो जाती है उसकी, क्योंकि उसमें इतना इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, सूजन आ जाती है जिसकी वजह से वो स्मूथ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्क्रोटल लेशंस और स्क्रोटल डर्मेटाइटिस। अब स्क्रोटल लेशंस में आपको बता दूं कि लम्प्स हो जाते हैं, स्वेलिंग स्क्रोटम हो जाता है, जो मेल पार्ट होता है स्क्रोटम, उसकी जो स्किन होती है जो टेस्टिकल्स को होल्ड करके रखती है, वहाँ पर लम्प्स और स्वेलिंग हो जाती है। स्क्रोटल डर्मेटाइटिस में क्या होता है, सीवियर इचिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे एक स्केलिंग हो जाती है स्किन की, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्क्रैची फीलिंग होती है, थिक हो जाती है और स्क्रैची फीलिंग होती है, तो वो होता है स्क्रोटल डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन का इन्फेक्शन, अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन स्क्रोटल रीजन। फिर है डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या हो जाता है, लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब थिंकिंग की, जजमेंट की, हमारी जो रीजनिंग की, हमारी जो एबिलिटी होती है वो लॉस होने लग जाती है, दैट इज़। उसके बाद हमारे पास आ गया है मैनेजमेंट। सप्लीमेंटेशन 1 mg राइबोफ्लेविन 3 टाइम्स लेना है हमको डेली। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। सप्लीमेंटेशन 1 mg राइबोफ्लेविन 3 टाइम्स डेली लेना है फॉर सेवरल वीक्स, और इन्फेंट्स में क्या होना है कि रिस्पॉन्ड टू 0.5 mg ट्वाइस डेली। नाउ इसके प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज हैं B2 के, आप देख सकते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स में है मीट, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स, और प्लांट में है वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड नट्स। अब हम लोग आ जाते हैं विटामिन B3 पे, दैट इज़ नायासिन। उसमें क्या होता है, इसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और नर्वस सिस्टम के लिए भी। उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ नायासिन लीड्स टू पेलिग्रा। पेलिग्रा जो एक नाम की डिसीज़ है जो विटामिन B3 की कमी से होती है। उसके बाद है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। RD के अलाउंसेस के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नियासिन इक्विवेलेंट, मतलब NE के लिए होती है वो, तो NE इक्वल टू 1 mg ऑफ नियासिन और 6.4 to 8 NE पर 1000 कैलोरी। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स, इसके 4 Ds होते हैं इसमें। डर्मेटाइटिस जो इन्फेक्शन होता है स्किन का, डिमेंशिया क्या होता है कि हमारी जो थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट की जो हमारी
कैपेबिलिटी होती है वो लॉस होने लग जाती है, दैट मीन्स कोग्निटिव फंक्शंस की लॉस हो जाता है। डायरिया मतलब दस्त लगने लग जाते हैं और डेथ, सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो जाती है। तो देयर आर दी 4 Ds फॉर दी क्लिनिकल फीचर्स दैट फॉर दी विटामिन B3। तो सिम्टम्स है विटामिन B3 के, आप देख लीजिए, पढ़ने की ज़रूरत है क्या, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों में से कुछ भी हो जा सकता है। ब्राइट रेड टंग हो जाती है, वोमिटिंग, फटीग, डिप्रेशन, हेडेक, स्किन रैश और मेमोरी लॉस, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद है इसमें डायग्नोसिस में क्या है, लो सीरम ऑफ नियासिन, मतलब कि बॉडी में जो लेवल ऑफ नियासिन है, लो सीरम नियासिन वो फाउंड हो जाता है। उसके बाद लो यूरिन लेवल एंड मिथाइलनिकोटिनामाइड एंड पायरिडिन। उसके बाद है मैनेजमेंट में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नायसिन रिच फूड लाइक मिल्क, मीट, नट्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन से। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम क्या देखेंगे इसमें, नियासिन 50 mg IM देंगे वीक, हफ्ते में 2 बार, फॉलो बाय ओरल डोसेज भी देंगे हम उनको साथ में। तो ओरल डोसेज का क्या है इसमें, 100 mg हफ्ते में 2 बार, 2 से 3 हफ्ते तक। उसके बाद B3 के एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स बता रही हूँ मैं आपको, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग एंड फिश, और प्लांट प्रोडक्ट्स में है एवोकाडोज, नट्स एंड होल ग्रेन्स। नाउ लेट्स कम टू विटामिन B5। B5 इज ऑल्सो नोन एज पेंटोथेनिक विटामिन, दैट इज part of coenzymes A which plays an important role in energy metabolism, understood है। it is essential for formation of ATPs। ATP का जो ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट एंड अल्कोहल का, वो उससे विटामिन B5 हमें मिलता है। नाउ RDA जो है वो क्या है, 5 mg पर डे फॉर एडल्ट। क्लिनिकल फीचर्स हेडेक और फटीग। सो इम्पेयर्ड मसल कोऑर्डिनेशन भी होता है, GI ट्रैक्ट डिसऑर्डर भी होते हैं। उसके बाद सोर्सेस ऑफ हमारे पास है, सोर्सेस ऑफ पेंटोथेनिक मीट, मिल्क, मशरूम्स, लीवर, पीनट्स, एग्स एंड यीस्ट। अब विटामिन B5 के देख लेते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स हैं मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग एंड फिश, और प्लांट प्रोडक्ट्स में ब्रोकली, टमाटोज एंड मशरूम से ये हमें मिलता है। नाउ लेट्स कम टू विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इट इज़ इसेंशियल फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड्स का सिंथेसिस करने के लिए हमें विटामिन B6 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पायरिडॉक्सिन इज़ इसेंशियल फॉर मैरिनेटिंग नर्व्स इन नॉर्मल कंडीशन। पायरिडॉक्सिन किस लिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों होता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें होता है कि हमारी जो नर्व्स है, मैरिनेटिंग मतलब उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके, पेरिफेरल न्यूराइटिस वही मैंने आपको बताया था कि जो नर्व्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर पाई जाती है और वो डैमेज हो जाती हैं, उन्हें हम पेरिफेरल न्यूराइटिस कहते हैं या न्यूरोपैथी कहते हैं। और ये स्पेशली किन में होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में पाया जाता है। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है, ये टर्म पहले भी आई है तो आप इसे याद रखिएगा। इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है ड्यू टू इम्पेयर्ड एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इम्यून सिस्टम जिसका इम्पेयर्ड होता है उनमें भी। उसके बाद है नर्व लेशंस अराउंड आइज, नोज एंड माउथ। नर्व के लेशंस होते हैं जो कि आइज, नोज और माउथ के आसपास पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारा मैनेजमेंट के में क्या है, विटामिन B6 सप्लीमेंट बेनिफिशियरी होगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद डाइटरी सप्लीमेंट में हम क्या ले सकते हैं, यीस्ट, लीवर, एग योक और राइस पॉलिश। उसके बाद है ये देख लीजिए, ये एक डायग्राम इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी ब्रेन फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ RBCs, कन्वर्शन एंड प्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज इन सपोर्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इतनी सारी चीज़ें ये एक विटामिन B6 करता है। और RD का लॉन्स क्या है इसमें, 1.3 mg फॉर एडल्ट मैन एंड एडल्ट वुमेन। विटामिन B6 का एनिमल प्रोडक्ट्स लीवर, चिकन एंड फिश, और प्लांट प्रोडक्ट्स है चिक पीस, नट्स, बनानास एंड ऑरेंज।
नाउ द इम्पॉर्टेंट विटामिन इज़ विटामिन B7 दैट इज़ बायोटिन। बायोटिन अब क्या क्या करता है आप लोगों को वैसे भी मालूम होगा, पता होगा, लेकिन हम हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से समझते हैं। बायोटिन कंटेन्स फ्यूज्ड एमिडाजोल एंड थायोफिन। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं फाइन स्केली डिस्क्वेमेशन ऑफ स्किन विदाउट प्यूराइटिस। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्किन है, हमारी नॉर्मली जो स्किन होती है उसमें बहुत तरीके के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि सोरोसिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शंस और एक्जिमास जो हो जाते हैं, वो सारी कंडीशन इसमें कवर होती है। उसके बाद माइल्ड डिप्रेशन जैसा फील होता है। एक्सट्रीम लेसीट्यूड दैट मीन्स अ फीलिंग ऑफ सिकनेस। हमें एक्सट्रीम टाइप की सिकनेस फील होती है कि वो कैसी भी हो सकती है, वो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, किसी भी टाइप की, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि हमें सिक फील होता है, कुछ ना करने की इच्छा। मसल पेन होती है। एनोरेक्सिया विथ नोशिया। एनोरेक्सिया मीन्स क्या होता है कि ईटिंग डिसऑर्डर होता है। उसमें ये होता है कि या तो जो पेशेंट है वो बिल्कुल ही अंडरवेट जाता जाएगा या तो फिर ओवरवेट होता जाएगा, और उसके साथ उसको वॉमिटिंग भी होगी। विथ नोशिया वॉमिटिंग फीलिंग होगी, नोशिएटिक फीलिंग। मैनेजमेंट है इसमें। डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ बायोटिन है यीस्ट, ये एग योक, मिल्क, टमेटो, पीनट्स, लीवर एंड होल सीरियल्स। अब आप देख लीजिए जैसे कि विटामिन B7 में क्या क्या बताया है। फटीग, डिप्रेशन, हेयर लॉस भी होंगे, क्योंकि बायोटिन लेते हैं हम तो हम बोलते हैं ना हेयर लॉस हो रहे हैं, यू कैन टेक बायोटिन एज मच एज यू कैन। सो हेयर लॉस, एनोरेक्सिया, नॉजिएटिक फीलिंग, डिसऑर्डर्स होते हैं हार्ट फंक्शन के, एनीमिया, सस्पेक्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस। वो इन्फेक्शंस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, स्किन और हेयर और हार्ट से रिलेटेड, मसल एक, मूवमेंट डिसऑर्डर्स। उसके बाद हमारा हो गया एक्जिमा, फ्रेजाइल फिंगर नेल्स हो जाते हैं, पेरिस्थेसिया। अब विटामिन B7 के क्या क्या फंक्शन, डिफिशिएंसी, सोर्सेस, ये सब एक ही साथ में दे दिए हैं, तो आप रीड कर लीजिए इसको। फंक्शंस है जैसे कि एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, स्किन एंड हेयर एंड नेल हेल्थ, क्रोमेटिन, स्ट्रक्चर ऑफ जीन एक्सप्रेशन, डिफिशिएंसी हो जाती है हेयर लॉस, स्किन रैशेस, फैटिग, प्रिंकलिंग सेंसेशन एट एक्सट्रीमिटीज। सोर्सेज क्या क्या है, एग योक, मशरूम, स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड almonds. Now let's come to folate and vitamin B9, that is most important for women's. Folate is deriving from Latin word means leaf, because black leafy vegetables are the best source of folate. डार्क लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं वो एक बहुत ही बेस्ट सोर्स है फोलेट का। उसके बाद नाउ लेट्स कम टू द आरडीओ अलाउंस। क्या है इसका? आरडीओ अलाउंस फॉर एडल्ट है 400 म्यूजी पर डे। डिफिशियंसी ऑफ फोलेट क्या करती है? रिड्यूस एबिलिटी टू डबल डीएनए को एबिलिटी को कम कर देती है और एनीमिया कॉज कर देती है। और एनीमिया जो है हमारे वर्ल्ड में मैटरनिटी, जो मैटरनल डेथ होती है उसका बहुत ही कॉमन चीज़ है वो, क्या एनीमिया होती है तो मैटरनिटी डेथ हमारे फर्स्ट चीज़ है हमारे यहाँ पे। उसके बाद आप देख लीजिए विटामिन B9 में फॉलिक एसिड, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है हम उन्हें फॉलिक एसिड देते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में, जिससे कि बॉडी उनकी अच्छी रहे। फॉलिक एसिड क्या करती है हमारी बॉडी में जो बच्चा बन रहा है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से भी उसे बचाती है। तो विटामिन B9, फॉलिक एसिड, फॉलिक डिफिशिएंसी आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। टंग स्वेलिंग हो रही है, फटीग हो रहा है, ग्रोथ प्रॉब्लम्स हो रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, माउथ सोर्स हो रहे हैं, माइग्रेन हेडेक्स हो रहे हैं, ग्रे हेयर हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी हो रही है। डाइटरी सोर्सेज ऑफ फोलेट देखो क्या क्या है, लीवर, सिट्रस फ्रूट्स, एनरिच्ड फ्लावर एंड सी फूड। उसके अलावा बीन्स, लेटिन्स और लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये कॉमनली जो हमको मिल जाती है चीज़ें। बीन्स मिल जाता है, लेटिन्स हर कोई ले सकता है, चीप है, कोई एक्सपेंसिव कुछ डाइट नहीं है इसमें, और लीफी वेजिटेबल्स। फिर विटामिन B9 का भी देख लीजिए क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें बता रखी है। ऑरेंजेस, लेंटिल्स, पल्सेस जो होती हैं, एस्पार्गस, उसके बाद रोमियन लेट्यूस, उसके बाद सीवीड, व्हीट ब्रेड, स्पिनच, ब्रोकली, बीन्स एंड पपाया एंड ऑरेंजेस। ये नॉर्मल सारी चीज़ें हैं।
सोर्सेस एक बार और बता दे रहे हैं ये। फूड सोर्सेस ऑफ फोलेट इंक्लूड्स बीन्स एंड लेग्यूम्स, सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस, होल ग्रेन्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोल्ट्री, पोर्क, सेलफिश एंड लीवर। ये सब चीज़ें हम लोग नहीं लेते हैं, मोस्ट कॉमनली जो लोग लेते हैं उनके लिए अच्छा है। बाकी जो हमारी नॉर्मल चीज़ें हैं, बीन्स हो गई, दालें हो गई, फ्रूट्स हो गए, जूसेस और होल ग्रेन्स, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, इस टाइप की चीज़ें नॉर्मली हम लोग कंजप्शन करते ही हैं इन चीज़ों का, तो उसका कंजप्शन बढ़ाना है। नाउ दिस इज़ द लास्ट, विटामिन B12 कोबैल्मिन। इसमें क्या है, इट प्रमोट मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज का जो मैचुरेशन है उसको प्रमोट करता है। कंटेन्स कोबाल्ट 4 to 5%। विटामिन B12 की डिफिशियंसी क्या कॉज कर देती है, वो परमानेंट डैमेज कर देती है नर्व टिश्यूज़ का इफ़ अनट्रीटेड, अगर हम उसे ट्रीट नहीं करेंगे तो। उसके बाद है RDA अलाउंस क्या है इसके, इन्फेंट्स के लिए है 0.3 μg पर डे, चिल्ड्रन के लिए 0.5 to 1.5 μg पर डे, एडोलेसेंट्स के लिए है 2.0 μg पर डे। नाउ कॉजेज है इसके, लो इंटेस्टाइनल B12 अपटेक, मतलब कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वही जो B12 का अपटेक नहीं कर पा रही है। इम्पेयर्ड एब्सॉर्प्शन हो गया, एब्सॉर्प्शन नहीं है प्रॉपर। सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्मॉल बॉयल का अगर सर्जिकल रिमूवल हुआ है, और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन जो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट अप टू वेजीज है, उन लोगों में भी कमी देखने को मिल सकती है। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर्स, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 लीड्स टू बियमर्स डिसीज और पर्नीशियस एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग सिम्टम्स। उसमें देखो पर्नीशियस एनीमिया, उसमें क्या होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, सबसे पहले तो ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से होती है। स्पेशली इसमें होता है, ये ब्लड डिसऑर्डर होता है एक तरीका, जिसमें लार्ज RBCs भी बन जाती है बहुत ज़्यादा, और डिक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ RBCs। ठीक है, या तो लार्ज नंबर में बनती है, या लार्ज हो जाती है RBCs का साइज़, और या तो डिक्रीज होता है RBCs का नंबर हमारी बॉडी में। नमनेस हो जाती है, कोई सेंसेशन नहीं होता है। टिंगलिंग इन एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं। एब्सेंट रिफ्लेक्स जो हैं हमारे वो एब्सेंट हो जाते हैं। इम्पेयर्ड परसेप्शन ऑफ टच, नमनेस में ही आता है वो कि हमें टच कोई सी का भी सेंसेशन नहीं होता है। उसके बाद आ गया है एटेक्सिया। एटेक्सिया में क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो लॉस हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद फटीग है, थकान महसूस होने लगती है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, बिल्कुल डिफ़िकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग में, जिसकी एक टर्म है डिस्निया कहते हैं जिसे हम। उसके बाद इसके विटामिन B12 के आप सोर्सेज देख लीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए कि डायग्नोसिस में हम क्या क्या करेंगे, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसका टेस्ट लगाएंगे इसमें। उसके बाद शीलिंग टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद सीरम B12 लेवल जो है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज जो है हमने यहाँ लिख रखे हैं। हम देख सकते हैं कि एग्स, मीट, पोल्ट्री, सेलफिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट, विटामिन B12 इज सप्लीमेंटेड इन फॉर्म ऑफ ओरल पिल्स, सबलिंगुअल एंड लिक्विड। ओरल पिल्स जो नॉर्मल गोली की तरह, सबलिंगुअल मतलब जुबान के नीचे रखने के लिए भी उसकी कोई एक टैबलेट आती है। उसके बाद लिक्विड फॉर्म में भी ये अवेलेबल है मार्केट में। डोज ऑफ सप्लीमेंटेशन इज़ 100 μg 2 times इन अ वीक, 2 बार देना है एक हफ्ते में। उसके बाद डाइट लाइक क्या है, डाइट मैंने आपको जैसे यहाँ ऊपर बताया, मीट, फिश, लिवर एंड किडनी। उसके बाद है ये नहीं लेते हैं तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग ले सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। और आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी से इससे रिलेटेड, ये टॉपिक न्यूट्रिशन का सीजू से रिलेटेड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe my channel.